नमस्कार साथियों। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के अंदर टूरिज्म सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूम मिला है। इस पॉलिसी के अंदर टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारे इंसेंटिव्स मिले हैं। आज हम इसी चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पॉलिसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के एक्सपर्ट श्री विष्णु गोयल जी और उनके साथ एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेशंस के फाउंडर मेंबर श्री संजय कौशिक जी। तो आइए इस चर्चा को देखते हैं। सर नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप 45 ईयर से टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आप राटो के फाउंडर एक मेंबर हैं। आप साथ में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स और डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर इनके भी एक्टिव मेंबर्स हैं। राजस्थान में क्या पूरे इंडिया में किसी को भी टूरिज्म सेक्टर के संबंध में किसी भी तरह की कोई जानकारी आती है तो एक ही नाम सामने आता है, संजय कौशिक जी। मतलब मैंने भी कई बार देखा है सर कि किसी को भी कोई भी टूरिज्म से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके यहाँ से क्विक रिस्पॉन्स होता है। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के अंदर आप टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए काफी काम कर रहे हैं। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में सरकार के द्वारा गवर्नमेंट के फर्स्ट ईयर के अंदर ही ग्लोबल राइजिंग राजस्थान टूरिज्म इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। सरकार नई नई पॉलिसी लेके आ रही है और टूरिज्म सेक्टर के अंदर सरकार का एक बहुत ही बड़ा ध्यान है। और टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होता है। तो टूरिज्म सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का बहुत स्पेशल रूप से ध्यान दिया हुआ है और गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी ला रही है टूरिज्म सेक्टर के लिए। धन्यवाद विष्णु जी, आपने मुझे आमंत्रित किया और मुझे लगता है कि पर्यटन राजस्थान की लाइफलाइन है और यहाँ की जो इकोनॉमी और यहाँ के एम्प्लॉयमेंट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है पर्यटन पर आधारित है। हाल ही सरकार ने एक राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम लागू करी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में ब्रीफ में थोड़ा बताएं। सर मैंने आपको बताया था राजस्थान के अंदर ग्लोबल राइजिंग राजस्थान इवेंट आयोजित की जा रही है और सरकार 20 से ज्यादा नई पॉलिसी ला रही है। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 सरकार ने लागू कर दी है और ये पॉलिसी 8 अक्टूबर से लागू है और ये पॉलिसी 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। इस पॉलिसी के अंदर सभी सेक्टर को बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए हैं, बेनिफिट्स दिए गए हैं। इस पॉलिसी की पहली कंडीशन ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट राजस्थान में होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इंडिया से, बाहर से, फॉरेन से कोई भी आके यदि वो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है तो उसको इस स्कीम के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरे को ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है राजस्थान एक क्या बहुत प्रगतिशील राज्य है। मेरे को लग रहा है राजस्थान का देश और दुनिया बड़ा नाम है। मैं जानता हूँ जो आपने बताई जो रिप्स है, रिप्स 24, उसमें पर्यटन के कौन कौन से क्षेत्र है जिनमें इन्वेस्टमेंट को क्या लाभान्वित किया जा सकता है, या कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इसमें सम्मिलित है? गवर्नमेंट चाहती है कि राजस्थान टूरिज्म के क्षेत्र में पूरा इंडिया का नंबर 1 स्टेट बने। अब सर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी इस पॉलिसी के अंदर शामिल है, यानी टूरिज्म के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिनको इस पॉलिसी के इंसेंटिव मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी और राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी के अंदर जो यूनिट डिफाइन की हुई है उन सबको राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के अंदर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सर राजस्थान टूरिज्म यूनिट और राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी, इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज को दिखाया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर लगभग 25 से ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज है जो इस पॉलिसी में ली हुई है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं होटल की। सर होटल है, मोटल है, रिजोर्ट है, इन तीनों को इसमें लिया गया है। फिर उसके बाद में हेल्थ रिजोर्ट है, स्पोर्ट्स रिजोर्ट है, इसमें लिया गया है। उसके बाद में म्यूजियम को है, आर्ट गैलरी है, रोपवे है, कैरावन पार्क है, ये सारी भी इसमें शामिल है। और अब तो कई नई चीज आ रही है सर जो राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी नई जारी होने वाली है। उसके अंदर होटल हाउसिंग है, रिजोर्ट हाउसिंग है, जो भी राजस्थान टूरिज्म यूनिट की डेफिनेशन में शामिल है वो सारे के सारे व्यक्ति राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के अंदर इंसेंटिव के लिए एलिजिबल है। अब एक चीज है सर इसके अंदर कि अलग अलग जो डेफिनेशन दी गई है रिजोर्ट की, होटल की, हेरिटेज होटल की, इन सब में इन्वेस्टमेंट की भी एक लिमिट है कि मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और लैंड का एरिया भी इतना होना चाहिए। तो कोई भी एक्टिविटीज है राजस्थान के अंदर, कोई व्यक्ति रिजोर्ट में, मोटल में, होटल के अंदर, रोपवे में, कैरावन पार्क में कोई भी एक्टिविटीज करना चाहता है तो सबसे पहले उसको ये डेफिनेशन जानना जरूरी है। इवन रेस्टोरेंट सर, आज कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है तो उसके लिए दिया है कि मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए
और 40 व्यक्ति की मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए, सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए सर। तो बहुत सारी एक्टिविटीज है जो इसके अंदर डिफाइन की है। यानी अब हमें कोई भी रिप्स के अंदर अपन को फायदा लेना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज है। उन सभी एक्टिविटीज को रिप्स 2024 के अंदर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे सर। इसका कोई मिनिमम कोई अमाउंट है जिसको कि भाई जो इस पॉलिसी के थ्रू अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसका कुछ हाँ जी, वो प्रावधान है उसके बारे में बताएं। हाँ देखिए सर, टूरिज्म सेक्टर अपने आप में काफी बड़ा सेक्टर है और आप इसको बहुत कम अमाउंट में भी आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 5 रूम स्टार्ट करके पेइंग गेस्ट शुरू कर सकता है, रूरल में यूनिट लगा सकता है, 10 रूम भी बना सकता है, बड़ा भी प्रोजेक्ट कर सकता है। तो इसके अंदर जो एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज के हिसाब से इन्होंने इन्वेस्टमेंट की लिमिट रखी है सर इसके अंदर। अच्छा, अच्छा अब देखिए, राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी के अंदर तो हर चीज एक्टिविटीज की इन्वेस्टमेंट की लिमिट है कि मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और इतना मिनिमम एरिया होना चाहिए। कुछ एक्टिविटी में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं सर राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के अंदर। इसके अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शन है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से कम है तो आप एमएसएमई कैटेगरी में जा सकते हैं, और यदि आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आप सर्विस कैटेगरी में जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि सर्विस सेक्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है 25 करोड़ रुपए, लेकिन पर्यटन क्षेत्र के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट रखी है इन्होंने 10 करोड़ रुपए। तो हम समझ सकते हैं सर सरकार कितनी सीरियस है एकदम टूरिज्म प्रोजेक्ट को अप्रूवल करने के लिए, राजस्थान में टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। यानी अब कोई भी व्यक्ति जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो वो सर्विस सेक्टर के बेनिफिट्स ले सकता है। अरे विष्णु जी, मुझे लगता है कि जो जो अभी रिप्स है उसमें अगर कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इस वक्त अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको क्या क्या सरकार की तरफ से फायदे या वो क्या क्या प्रॉफिट या इंसेंटिव उसको क्या क्या मिल सकते हैं उसको बारे में बताएं। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में कोई व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है तो सरकार शुरू से लेके लास्ट तक आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने तक और उसके प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद तक आपके साथ है। अब हम बात करते हैं सर, सबसे पहले कोई व्यक्ति यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले वो लैंड को परचेज करेगा या उसको लीज पे लेगा। तो सरकार ने कहा है कि आप किसी भी तरह की कोई भी लैंड आप परचेज करते हैं या लीज पे लेते हैं तो उसमें स्टैंप ड्यूटी का 100% एग्जेम्पशन है, यानी आपको स्टैंप ड्यूटी पे ही नहीं करनी है। और 75% छूट तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगी, मतलब जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो 75% तो आपको स्टैंप ड्यूटी पे ही नहीं करनी है, और जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में 25% गवर्नमेंट के द्वारा रिफंड कर दी जाएगी। तो सबसे बड़ा पहला तो एग्जाम। सेकंड, लैंड परचेज करने के बाद में आप उस लैंड को कन्वर्ट कराएंगे तो गवर्नमेंट ने कहा कि कन्वर्जन चार्जेज भी 100% एग्जाम्प्ट है। यदि आपकी जमीन रूरल एरिया में है तो कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है, अर्बन एरिया में है तो आपको कुछ लीज मनी वगैरह पे करनी होती है, उसमें भी आपको कन्वर्जन चार्जेज में डेवलपमेंट चार्जेज में 100% की छूट दी गई है। तो सेकंड बेनिफिट ये हो गया सर। तीसरा है सर, जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद में आपके पास कई ऑप्शन है सर कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आप सर्विस सेक्टर के बेनिफिट ले सकते हैं, 10 करोड़ से कम है तो आप एमएसएमई के बेनिफिट्स ले सकते हैं। सर सबसे पहले तो एग्जाम्पशन ऑफर है वो सभी के लिए है, कन्वर्जन चार्ज में छूट सभी के लिए है। उसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट यदि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपके पास चॉइस है कि आप सर्विस सेक्टर में भी जा सकते हैं और एमएसएमई के भी बेनिफिट्स ले सकते हैं। सर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति जिसका 10 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो उसको एक स्पेशल बेनिफिट्स दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति लीज पे कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उसको जो लीज अमाउंट है उसका 25% और 1 करोड़ रुपए पर ईयर गवर्नमेंट के द्वारा रिफंड किया जाएगा 5 साल तक। तो ये यदि आपने कोई भी जगह किराए पे ली है, लीज पे ली है, तो उसका जो लीज अमाउंट है उसका 25% या मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक आपको गवर्नमेंट के द्वारा रिफंड किया जाएगा सर। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सर। तो सर्विस सेक्टर में जो भी व्यक्ति आ रहा है वो कैपिटल सब्सिडी भी ले सकता है, और यदि उसने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली है तो उसको लीज अमाउंट का रिफंड किया जाएगा। सर अपन बात करते हैं कि जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से कम है तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो एमएसएमई कैटेगरी के अंदर कवर होते हैं। तो एमएसएमई कैटेगरी के अंदर उनको एसजीएसटी का रिफंड मिलेगा 75% 10 ईयर्स तक। जो भी एसजीएसटी वो जमा कराएंगे उसका 75% रिफंड मिलेगा 10 ईयर्स तक। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के अंदर भी 100% की छूट है। ये सारे बेनिफिट्स प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद में मिलेंगे। एग्जाम्पशन वाले बेनिफिट तो सभी को मिल गए,
वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले मिल गए। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद में आपको एसजीएसटी का बेनिफिट्स है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन की। तो यदि आप एमएसएमई कैटेगरी में आते हैं, 10 करोड़ रुपए से कम का आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आप इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट्स ले सकते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन के अंदर आपने प्लांट एंड मशीनरी के लिए बैंक से लोन लिया है, तो आपको 5 करोड़ रुपए तक 6% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। 5 से 10 करोड़ तक 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन है और 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होने पे 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है सर इसके अंदर। ये जो टेलीस्कोपिंग है, फर्स्ट 5 करोड़ रुपए तक आपको 6% मिलेगा, नेक्स्ट 5 करोड़ पर आपको 4% मिलेगा और उसके बाद में आपको 3% मिलेगा। तो ये टेलीस्कोपिंग प्रोसेस है सर। इसके बाद में आपको एसजीएसटी का एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का भी इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से फायदा है सर। एमएसएमई कैटेगरी वालों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी भी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी का मतलब हो गया कि जो भी आप ईएसआई पीएफ जमा करा रहे हैं उसका 50% एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का 50% गवर्नमेंट 7 ईयर्स तक आपको रिफंड करेगी। तो एमएसएमई कैटेगरी को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी भी मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है सर। आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग का भी कुछ पार्ट आपको गवर्नमेंट रिफंड करती है सर। इसके अलावा कॉपीराइट ले रहे हैं तो कॉपीराइट के अंदर जो एक्सपेंसेज आता है उसका भी आपको रिफंड मिलता है। इसके अलावा आप एसटीपी प्लांट लगा रहे हैं तो उसका जो एक्सपेंसेज होता है उसका भी गवर्नमेंट से आपको रिफंड मिलता है। तो एमएसएमई कैटेगरी वालों को ये सारे बेनिफिट्स इसके अंदर मिलते हैं। विष्णु जी, आपने बहुत अच्छा बताया। मुझे कैपिटल सब्सिडी कैसे मिलेगी आदमियों को, जो 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 इन्वेस्टर है या जो जो करना चाहता है, जो कैपिटल के बारे में बताया। रिप्स है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 है, उसके अंदर कैपिटल सब्सिडी का भी प्रोविजन है। लेकिन वो कैपिटल सब्सिडी के प्रोविजन के लिए हमें सर्विस कैटेगरी में जाना होगा और सर्विस कैटेगरी के लिए आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। अब यदि आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपके पास 3 ऑप्शन है सर इसके अंदर। आप एसजीएसटी का रिफंड ले सकते हैं 75% 7 ईयर्स तक। सर्विस सेक्टर के अंदर सर सेकंड ऑप्शन है कैपिटल सब्सिडी का। कैपिटल सब्सिडी आप 10% से लेके 20% आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, एरिया कैटेगरी के हिसाब से मिल सकता है सर। सर्विस कैटेगरी के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सर प्रोजेक्ट को ना लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। और थर्ड ऑप्शन है आप टर्नओवर लिंक इंसेंटिव भी ले सकते हैं। टर्नओवर लिंक इंसेंटिव के अंदर आप 1% से लेके 1.4% तक आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, एरिया कैटेगरी के हिसाब से टर्नओवर लिंक इंसेंटिव भी ले सकते हैं। टर्नओवर लिंक इंसेंटिव में जो जितनी आपकी सेल होगी उसका एक फिक्स परसेंटेज आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव के रूप में देगी। ये जो कैपिटल सब्सिडी है वो आपको 10 ईयर्स तक मिलेगी सर। जैसे अपन मानते हैं किसी ने 30 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लगाया, 30 करोड़ में उनका 10% उसको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। 3 करोड़ गवर्नमेंट 10 साल में देगी। एवरी ईयर 30-30 लाख रुपए करके 10 साल के अंदर 3 करोड़ रुपए गवर्नमेंट उनको वापस दे देगी। तो ये कैपिटल सब्सिडी है। कैपिटल सब्सिडी केवल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का जिनका इन्वेस्टमेंट है उन्हीं को मिलेगी। अब सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने जो 3 ऑप्शन बताए, एसजीएसटी का रिफंड, कैपिटल सब्सिडी और टर्नओवर लिंक इंसेंटिव, इन तीनों में से आपको केवल एक ऑप्शन देना एक ऑप्शन, तीनों में से केवल एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार सिलेक्ट करने के बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते और तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप एडॉप्ट कर सकते हैं सर। अब देखिए सर, आपके पास ऑप्शन है, यदि आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है तो भी आप जरूर नहीं कि कैपिटल सब्सिडी मिल जाए। यदि आपने बैंक से लोन ले रखा है, आपका इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है, तो आप एमएसएमई कैटेगरी में भी जा सकते हैं सर। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा कि आपका बैंक लोन है तो उसमें कितना इंटरेस्ट बन रहा है, उसका ज्यादा आपको बेनिफिट्स है या कैपिटल सब्सिडी का है। तो कंपेयर करने के बाद में फिर आपको डिसीजन लेना है। तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप एमएसएमई कैटेगरी में भी जा सकते हैं और यदि आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप सर्विस सेक्टर में भी जा सकते हैं और एनालिसिस करने के बाद में कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। विष्णु जी, मेरे को लगता है कि राजस्थान में बहुत जबरदस्त संभावनाएं हैं और बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट्स से हो, चाहे किसी और चीज से लेकर हो। टूरिज्म में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन जब उसके सबसे बड़ी बात होती है कि आप उसके लिए एक लैंड चाहिए, लैंड बैंक लेने के लिए, लेकिन उसको कन्वर्जन कराना एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको कैसे निपटा जाए उसके बारे में बताएं। कोई व्यक्ति जो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कोई भी राजस्थान का व्यक्ति वो टूरिज्म सेक्टर में जाना चाहता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लैंड कन्वर्जन की, क्योंकि मोस्ट लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड होती है या रेजिडेंशियल लैंड होती है और वो उसको होटल बनाना चाहते हैं, रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। तो लैंड कन्वर्जन अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, राजस्थान के अंदर एमएसएमई
एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2029 लागू है। इस एक्ट के अनुसार आप विदाउट लैंड कन्वर्जन, विदाउट बिल्डिंग प्लान अप्रूवल अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी 5 साल तक आपके पास नहीं आएगी। 5 साल का टाइम पीरियड आपके पास, 5 साल के अंदर आप अपने लैंड को कन्वर्ट करा लीजिए और 5 साल के अंदर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपको बस प्रॉपर सेटबैक छोड़ना है, जितनी हाइट परमिसिबल है वो करना है। आपको इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। आप विदाउट कन्वर्जन, विदाउट बिल्डिंग प्लान अप्रूवल फर्स्ट डे से ही काम शुरू कर सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। अच्छा विष्णु जी, इसके साथ कोई ऐसा कोई सिंगल विंडो सिस्टम भी है जहाँ सब चीजें एक साथ हो जाती हो? जो क्या कि जब कोई इन्वेस्टर आता है वो उसको कई जगह, पहले ऐसा सुना है कि उसको कई जगह जाना पड़ता है, तो सरकार की ऐसी कोई उसमें जो रिप्स है उसमें और कोई योजना ऐसी है इसमें एक जगह सब समस्याओं का समाधान हो, या एक जगह सब जगह परमिशन या जो भी कुछ मिलनी चाहती है वो उसके लिए बारे में बता दो। हाँ, नहीं, आपकी बात एकदम सही है सर। गवर्नमेंट का पूरा एफर्ट्स है। उन्होंने राज निवेश करके एक पोर्टल बनाया है। उसमें सिंगल विंडो ऑपरेशन उन्होंने किया है कि आप अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है सर कि अलग-अलग चीज़ के लिए आपको अलग-अलग अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले आपने लैंड परचेज़ की, आपको रिप्स की छूट लेनी है, तो रिप्स के अंदर अपन इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे सर। उसकी छूट लेने के बाद में आपका आपने रजिस्ट्री होगी सर, फिर आपका नामांकन खुलेगा, तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएँगे, यूडीएच में जाएँगे, वहाँ पे आपका नामांकन वगैरह सारी चीज़ खुल जाएगी। वो खुलने के बाद में सर आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। फिर आपको जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी है, वहाँ पे आपको उनसे अप्लाई परमिशन करना है। लेनी है। तो अलग-अलग डिपार्टमेंट में अभी तक तो इन्वेस्टर को खुद ही जाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई कर दिया है। सबसे पहले जो कन्वर्जन की प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी नए डेवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन डीपीसीआर को लागू कर दिया गया है। डीपीसीआर के अंदर इन्होंने टूरिज्म को रेजिडेंशियल एरिया में, कॉमर्शियल में, पेराफेरी बेल्ट में, कई जगह इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में, बहुत सी जगह टूरिज्म एक्टिविटीज को इन्होंने अलाउ कर दिया है। अलाउ करके बहुत सारी जगह तो इन्होंने परमिटेड कर दिया है। परमिटेड कर दिया मतलब आपको जस्ट अप्लाई करना है, पेपर में विज्ञप्ति निकलेगी, आप चार्जेस जमा करा दो और आपको परमिशन मिल जाएगी। अच्छा, सेकंड, इन्होंने कुछ जगह पे इन्होंने परमिसिबल किया है। परमिसिबल का मतलब आपको अप्लाई करना है, पेपर में विज्ञप्ति निकलेगी, उसके बाद में जो लोकल कमेटी है वो उसकी परमिशन देगी और उसके बाद में आपको चार्जेस जमा कराना है। गवर्नमेंट इस कन्वर्जन वाले प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर रही है सर। तो अब यदि राजस्थान में कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है और वो कन्वर्जन करा रहा है, तो वो इजीली, मतलब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन नए आने वाले हैं, नई टाउनशिप पॉलिसी आने वाली है, नए बिल्डिंग बायलॉज आने वाले हैं। पूरे राजस्थान के पूरे राजस्थान के यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज आने वाले हैं, मॉडल बिल्डिंग बायलॉज आने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने इसमें सिंप्लीफाई किया है। और अभी जो लैंड कन्वर्जन प्रोसेस में जो डेवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशंस लागू किया है, वो एक गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा प्रयास है सर। इस प्रयास से लैंड कन्वर्जन प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब राजस्थान में यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इमीडिएटली वो एमएसएमई एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा ले और अपना काम तुरंत शुरू कर दे सर। साथ में वो लैंड कन्वर्जन की फाइल भी लगा दे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा था सर कि राजस्थान के अंदर टूरिज्म सेक्टर में यदि कोई करना चाहता है और वो रूरल एरिया में कर रहा है, यानी वो नगर पालिका एरिया से बाहर कर रहा है, तो वो एग्रो टूरिज्म में जा सकता है। एग्रो टूरिज्म में उसको लैंड कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसको जो वहाँ उसकी लोकल अथॉरिटी है, तहसील के अंदर, जेडीए के अंदर, नगर पालिका में, नगर निगम में कहीं नहीं जाना है सर। रूरल एग्रीकल्चर के लिए, रूरल एग्रो टूरिज्म के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट परमिशन दे रहा है। अच्छा, और इसके अंदर भी आप कैंपिंग साइट है, रूरल गेस्ट हाउस है, कैरावन पार्क है, एग्रो यूनिट है, उन सब के नॉर्म्स बने हुए हैं। मिनिमम लैंड का रिक्वायरमेंट है, उसका कंस्ट्रक्शन एरिया का है, वो आप बना सकते हैं। तो इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। तो टूरिज्म के अंदर गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है कि आपको कन्वर्जन के अंदर ज्यादा नहीं उलझना पड़े। आप जब भी राजस्थान में आ रहे हैं तो अपना काम इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं, एग्रो टूरिज्म में जा सकते हैं। और एग्रो टूरिज्म में भी मैं करना चाह रहा था सर कि यदि आपको इमीडिएटली प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दीजिए और साथ में कन्वर्जन की फाइल भी लगा दीजिए। एग्रो टूरिज्म में भी आपको 10% एरिया मिल रहा है, तो आप 10% अपना काम शुरू कर दीजिए और देन कन्वर्जन की फाइल भी लगा दीजिए। विष्णु जी, अभी जो ग्लोबल राइजिंग राजस्थान समिट हो रहा है उसमें अभी भी कोई आदमी अगर रजिस्ट्रेशन करा के उनके साथ एमओयू या कुछ जो आगे कुछ करना चाहता हो, उसके लिए क्या विधि है और क्या अभी भी संभव है क्या? आपने एकदम सही कहा सर कि ग्लोबल राजस्थान राइजिंग इवेंट्स 9, 10, 11 दिसंबर को हो रही है और गवर्नमेंट
जो भी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उनके साथ एमओयू करेंगे। और एमओयू का जो प्रोसेस है ना सर, वो भी ऑनलाइन है। आपको जस्ट राइजिंग राजस्थान की साइट पे जाना है और जो उसका फॉर्म दिया हुआ है, इन्वेस्टर इंटेंट का फॉर्म दिया हुआ है, उसको आपको ऑनलाइन फिलअप करना है सर। ऑनलाइन फिलअप करने के बाद में आपका जो मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, उस पर आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में आप उसको वेरीफाई करेंगे और आपका एमओयू गवर्नमेंट के साथ हो जाएगा। उसके अंदर आपको आप गवर्नमेंट से उसमें आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसकी आपको डिटेल भरनी है। साथ में एक और मजेदार चीज ये है कि सर गवर्नमेंट आपसे पूछती है कि आपको क्या चाहिए। यदि आपके पास लैंड नहीं है तो आप गवर्नमेंट से लैंड की भी डिमांड कर सकते हैं सर, कि साहब हम राजस्थान में इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे पास लैंड नहीं है तो हमें लैंड प्रोवाइड करेंगे। यदि आपके पास लैंड है और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि साहब इस डिपार्टमेंट में मुझे परमिशन चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है सर। तो राजस्थान एमओयू आप कर सकते हैं सर, इसके अंदर लैंड के लिए भी गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं, और आप क्यों आपकी फाइल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको आप कर सकते हैं। एमओयू होने के बाद में जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे टूरिज्म के लिए तो टूरिज्म डिपार्टमेंट में वो फाइल फॉरवर्ड हो जाती है। उसके बाद में एमओयू बन के आपके पास आ जाएगा। एमओयू होने के बाद में एक अलग से एजेंसी है, वो आपके प्रोजेक्ट को देखती है सर, कि उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे, वो आपसे कम्युनिकेट करेगी, आप उनको अपनी परेशानी बताएंगे। और गवर्नमेंट का है कि जिन्होंने भी एमओयू किया है उनको, गवर्नमेंट का ये एफर्ट्स है कि 100% हम उनकी किसी तरीके से हम उनकी हेल्प करें। जिन व्यक्तियों ने भी एमओयू किया है तो गवर्नमेंट का ये है कि हम उसको एमओयू में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किसी भी तरीके से हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। तो जो भी व्यक्ति अभी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो गवर्नमेंट के साथ एमओयू कर सकता है। और राइजिंग राजस्थान की जो इवेंट हो रही है 9, 10, 11 दिसंबर को, राइजिंग राजस्थान की जो इवेंट हो रही है 9, 10, 11 दिसंबर को, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसके बाद में वहां राजस्थान को एक शोकेस के रूप में दिखाया गया है, तो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, सब के अलग अलग सेक्टर्स का वहां डिस्प्ले होगा, तो उसको भी कोई व्यक्ति उसको देख सकता है। मुझे लगता है कि आपने काफ़ी चीज़ें बता दी और मुझे लगता है इससे लोग बहुत सारी चीज़ जानेंगे, और अगर कोई समस्या होगी तो आप संपर्क करेंगे। और मुझे लगता है रिप्स एक बहुत बेहतरीन माध्यम है, इससे पर्यटन में स्पेशली बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट की संभावना है नजर आ रही है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 गवर्नमेंट की एक यूनिक पॉलिसी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टूरिज्म सेक्टर को इस पॉलिसी में बहुत ही स्पेशल ध्यान दिया गया है, और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स टूरिज्म सेक्टर को दिया गया है। गवर्नमेंट में सबसे बड़ा बेनिफिट्स तो किया है कि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा किसी का इन्वेस्टमेंट है वो सर्विस सेक्टर के सारे बेनिफिट्स इस पॉलिसी के अंदर ले सकता है। तो गवर्नमेंट टूरिज्म के पोटेंशियल को देखते हुए राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 एक बहुत ही यूनिक पॉलिसी है, और इससे टूरिज्म सेक्टर के अंदर काफी इंप्रूवमेंट आएगा और एक राजस्थान इंडिया का सबसे बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकेगा। को रिप्स 24 पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर हमारे ऑफिस आके कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। रिप्स 24 या कोई भी और गवर्नमेंट पॉलिसी के रिगार्डिंग आपको कोई भी सवाल है तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी अन्य गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित जानकारी या अपडेट के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पे आपको सारे अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।